हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। आप लोग यहां पर देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का 28 मार्च 2016 का यह पेपर है। तो हम लोग इसमें जितने भी जीएस और जीके के क्वेश्चन होंगे उन सभी को हल करेंगे। और इसमें से लगभग 40 क्वेश्चन हैं, जो कि 40 में से आप लोग 30 से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 मिलियन किसके बराबर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 100 मिलियन किसके बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 करोड़। तो 100 मिलियन 10 करोड़ के बराबर है। चलिए बात करते हैं कि 1 मिलियन में कितना होता है। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, और 100 मिलियन तो यहाँ पर 10 करोड़ के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो इसका मात्रक है ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। यहाँ पर विद्युत आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। Q यहाँ पर आवेश को प्रदर्शित करता है, I धारा को प्रदर्शित करता है, और T समय को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आवेश इस फार्मूले की मदद से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है 2016 में इसका पेपर हुआ था एनटीपीसी का, इसलिए 2018 में पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। तो 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल योंगचांग, जो कि योंगचांग दक्षिण कोरिया में पड़ता है, तो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी जीके और जीएस के क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इन 4 ऑप्शन से आप लोगों को बताना है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इस ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीट में आते हैं चींटी, मच्छर और छोटे छोटे कीड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शंस में, इन सभी ऑप्शंस में गलत आंसर दिया गया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्योंकि आयोग ने इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप। माइक्रोचिप को कंप्यूटर चिप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर दूसरे की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम जो है दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जबकि पहले नंबर पर बात करें तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 21 जून 2015
को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा जिससे आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ALU। ALU को फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चावल, सूरजमुखी, गन्ना, पेट्रोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया बिहार में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो, तो खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। वहीं बात करें कि 11, तो 11 खिलाड़ी क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। रतौंधी रोग में आँखों से दिखाई कम देने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ पर अधिकतर महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यह एक समाचार एजेंसी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबीर सिंह सीनियर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि हॉकी के पहले खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीवर का वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? लीवर का वह कौन सा बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फलक्रम। फलक्रम को हिंदी में आयास भी कहते हैं। तो आयास जो है अपने स्थान पर स्थिर रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रख लीजिएगा
कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो यहाँ पर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा 1952 में सर्वप्रथम गठित की गई थी। लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 में की गई थी। तो लोकसभा का अध्यक्ष सर्वप्रथम जीवी मालवंकर को बनाया गया था। और यहाँ पर सुमित्रा महाजन की बात करें तो सुमित्रा महाजन 17वीं लोकसभा के में अध्यक्ष रह चुकी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? यहाँ पर एशियाई खेलों की बात की गई है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमलजीत संधू। कमलजीत संधू पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीती थी। चलिए बात करते हैं एशियाई खेल। तो एशियाई खेलों का प्रारंभ सन 1951 को पहली बार आरंभ किया गया था। 4 मार्च 1951 को पहली बार नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैमेनीड है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैमेनीड है। यहाँ पर बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति के वर्तमान में 79 उपग्रह हैं। और बुध की बात करें तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं। और शनि की बात करें तो यहाँ पर शनि के 62 उपग्रह हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये मैथ के क्वेश्चन है। हम सिर्फ जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? यहाँ पर बात कर रहा है 4 जनवरी की। 4 जनवरी को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। म्यांमार 4 जनवरी 1948 को 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्रता प्राप्त किया था। तो वहाँ पर 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वहीं पर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इंडोनेशिया की बात करें यहाँ पर 17 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि किस दिन कौन सा दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो आप लोग इन 4 ऑप्शंस में बताना है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड अनीकुट यानी कि कल्ला नाई बांध सबसे पुराना बांध है भारत का। इसे ग्रैंड अनीकुट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की थी? आप लोग को बताना है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CN अन्नादुरई ने डीएमके की स्थापना की थी। तो आप यहाँ पर बात करते हैं कि डीएमके किस राज्य की पार्टी है। तो डीएमके तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, इन 2 राज्यों की पार्टी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1913। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी कृति गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BMI। BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। इसकी सहायता से मोटापे को नापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? आपको इन 4 ऑप्शंस में बताना है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉड को में कई डॉल्फिनें जब एक समूह में एकत्रित हो जाती हैं तो उन्हें पॉड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। कनाडा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो वहीं बात करें पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर रूस है। रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा है। वहीं बात करें तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर चाइना है। और भारत की बात करें तो भारत 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सरल भी पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन कठिन भी हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन कठिन हो या सभी क्वेश्चन सरल हैं। तो कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है PSLV से क्या अभिप्राय है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको हिंदी में ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है AQI से क्या अभिप्राय है? AQI, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है AQI का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इससे हवा की शुद्धता का पता लगाया जाता है कि हवा में कितनी मात्रा में शुद्धता है। अगर हवा में लगभग 50 से 60 एयर इंडेक्स मापा गया है तो वहाँ पर हवा में बहुत ही शुद्ध हवा है। अगर इसमें ज़्यादा प्रदूषित नहीं है। अगर 100 से अधिक हो जाती है तो यह एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है प्रदूषित बताने लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो आप लोगों को बताना है कि किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। आप लोगों को पता ही होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की सबसे बड़ी मूर्ति है। चलिए बात करते हैं 4 ऑप्शंस में, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। फ्रांस ने अमेरिका को 1886 में यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा भेंट की थी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस धातु की बनी है? तो यह तांबे की बनी हुई है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो यह लगभग 151 फुट ऊंची प्रतिमा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है। यहाँ पर बात कर रहा है क्वेश्चन में कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष हैं, कि वाल्ट डिज्नी जो है अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बात करें कि वाल्ट डिज्नी फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी का नाम है। डेनमार्क की राजधानी का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। यहीं पर बात करें तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉस्को रूस। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मॉस्को में आयोजित किया गया था। मॉस्को रूस में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 3-4 ऑप्शंस में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम है। तो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले कुत्ते का नाम है ऑप्शन नंबर बी, लाइका सर्वप्रथम कुत्ते का नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार से पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। ये 40 प्रश्नों की सीरीज थी। चलिए अंतिम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। यहाँ पर बात कर रहा है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन सॉल्क ने 1955 में पोलियो के टीके की खोज की। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करने का प्रयास किया है। अगर आप लोग 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग को अच्छा ही माना जाएगा कि आप लोगों की जीएस में अच्छी पकड़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।